जनरल पब्लिक जो है ना ऐसे सवाल पूछते हैं ये कुछ State Bank देखना क्या- देखना कोई देखना कोई स्पेशल सवाल ही करेगा, ठीक है? स्पेशल सवाल ये स्टेट बैंक जो है नहीं, मेरा मतलब कि हमें उनसे सीखना चाहिए. अब पाकिस्तान फिर कोई बात सीखना चाहिए. डिफॉल्ट पाकिस्तान हो रहा है. इकोनॉमी किस तरह है? इकोनॉमी किस तरह है पाकिस्तान इकोनॉमी तो यस दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट. देखो इकोनॉमी एक अलग सब्जेक्ट है, वो पाकिस्तान का मैटर करता है. हमने डिस्कस करने एनिमी वर्सेस आप एनिमी की क्या अच्छाई देखेंगे. एनिमी की मतलब वो देखो अगर स्टेबल है तो पाकिस्तान क्यों नहीं है? पाकिस्तान भी तो साथ ही. अमेरिका इज योर बिगेस्ट इंस्पिरेशन. यू डोंट हैव टू लुक एट इंडिया फॉर इंस्पिरेशन. ये चीज तो आपको फिर थोड़ा डाउन करती है. आप क्यों उससे इंस्पायर हो रहे हैं? उसमें आप देखें जो है वो मुस्लिम के साथ क्या हो रहा है. चले इंस्पायर मैं नहीं होता. मुझे पाकिस्तान की इकोनॉमी, मुझे पाकिस्तान की इकोनॉमी का बता. फिर पाकिस्तान की इकोनॉमी अगर इंस्पायर नहीं है, पाकिस्तान की इकोनॉमी पिछले 75 साल से नाजुक मोड़ से कब निकलेगी? स्टेट बैंक जो सेंट्रल बैंक है वो डिफॉल्ट है. डिफॉल्ट क्या, उस बैंकरप्ट हो गए, पैसे खत्म हो गए हैं स्टेट बैंक के पास. बिल्कुल नहीं, तो इसमें एक सवाल भी है. वैसे जनरल पब्लिक जो है ना ऐसे सवाल पूछते हैं. ये कुछ देखना कोई स्पेशल सवाल ही करेगा, ठीक है? स्पेशल सवाल ये स्टेट बैंक जो है हमने ये सुने पैसे यही छपवाते हैं ना, ज्यादा छपवा लेते हैं. थोड़ा सा इसमें क्या है, प्रिंट तो वही. और थोड़ा हमें भी भेज दें, थोड़ा हमें भी पूरी भेज दें. दुनिया में सिर्फ एक कंट्री है जो कि अपना पैसा प्रिंट अगर ज्यादा भी करे तो उसको इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो है यूनाइटेड स्टेट्स. क्योंकि ऑयल और जो गोल्ड है ना वो उसकी करेंसी यूएस डॉलर है. लेकिन अब बाकी कंट्रीज के लिए ये नहीं होता कि आपके पास पैसे कम होंगे तो आप प्रिंट करना शुरू कर दो. आप जितना पैसा प्रिंट करोगे आपकी प्राइसेस उतनी ज़्यादा ऊपर जाएंगी. आप एक कंट्री जितना पैसा प्रिंट करता है वो इस पे डिपेंड करता है कि आपके जो सोर्सेज हैं, जो कि इनपुट है, वो आउटपुट में कितना चेंज हो रहा है. आप कितनी चीज़ें बना रहे हो, आप कितनी चीज़ें सेल कर रहे हो, उसके मुताबिक आप जो है अपने पैसे उतने ही प्रिंट करते हो ताकि आपकी प्राइसेस जो आप चीज़ें बना रहे हो उनकी प्राइसेस भी नॉर्मली रहें. इफ़ देयर इज एक्सेस ऑफ मनी इन द पब्लिक तो जो चीज़ें हैं उसके मुताबिक कम होंगी, उनकी प्राइसेस बहुत ऊपर चली जाएगी. जैसे जिम्बाब्वे में हुआ था. आपको पता है उनकी करेंसी में 1 ट्रिलियन जिम्बाब्वे डॉलर भी था. 1 ट्रिलियन. एंड अल्टीमेटली उन्होंने यूएस डॉलर को अडॉप्ट कर लिया और जिम्बाब्वे ने अपनी करेंसी जो है वो ख़त्म कर दी थी. तो ये नहीं हो सकता कि बैंक जो है वो अपने पैसे प्रिंट करने ये ख्वाब मैं वैसे देख रहा था, ऐसा हो नहीं सकता. शुक्र है आपने अभी स्टेट बैंक को जाके कोई लेटर नहीं लिखा कि मैं आपको एक एडवाइस देना चाहता हूँ. अच्छा, सीरियस क्वेश्चन पे आ जाते हैं. सीरियस थोड़ा सा पूछ लेते हैं. इस वक्त जो पाकिस्तान के हाँ एक न्यूज़ तो कल आई थी, 700 बिलियन चाइना ने मेरे ख्याल में वैसे कब देखो ये लोन और एड से हमारी इकोनॉमी रिवाइव तो नहीं करेगी ना. इकोनॉमी के दो फैक्टर्स होते हैं, एक शॉर्ट रन में होता है और एक लॉन्ग रन में होता है. आप जो भी इकोनॉमिक पॉलिसी अडॉप्ट करते हो, मॉनेटरी पॉलिसी अडॉप्ट करते हो, वो आप देखते हो कि शॉर्ट रन में आपको क्या फ़ायदा दे रही है. शॉर्ट रन मतलब कुछ साल, लेकिन लॉन्ग रन में आपको जो एक वो होता है. अब हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया है जी, हमारे फंड्स खत्म हो गए हैं तो टैक्स बढ़ा दिए हैं. टैक्स बढ़ाने की क्या वजह होती है कि पैसे ज़्यादा इकट्ठा हो जाएगा. एक चीज़ पहले 15 रुपए की है वो 20 रुपए की है तो 5 रुपए एक्स्ट्रा आ रहे हैं. लेकिन आप ये देखिए कि परचेसिंग पावर भी तो बंदे की कम हो रही है. जो पहले अगर 100 बंदा खरीद रहा था तो वहाँ 50 खरीद रहा होगा. बिल्कुल. तो आपके पास कहाँ से एक्स्ट्रा फंड्स आ रहे हैं? तो आई थिंक अभी हमारी जो इकोनॉमी के जो हालात है ना उसको हमें शॉर्ट रन में अगर आप देखें तो आई थिंक टैक्स कट करना चाहिए. वैसे एक सवाल हमेशा हम सुनते हैं ना कि जब से मैंने होश संभाला है ख़ास तौर पर, और कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमी वो नाजुक मोड़ पे है. कोई आइडिया है नाजुक मोड़ कब ख़त्म होगा? देखिए नाजुक मोड़ वही बात है कि लॉन्ग रन में नहीं सोच रहे ना. तो लॉन्ग रन में जब नहीं सोच रहे तो नाजुक मोड़ आपके ख़त्म ही नहीं होंगे कभी. हमारे पास इकोनॉमिस्ट भी ऐसे नहीं है कि IMF की कंडीशंस को पढ़ के उसको बोल सकें कि हमारे ऊपर ये वाली पॉलिसी नहीं सूट करती कि हम टैक्स को बढ़ा दें, या हमारे ऊपर ये वाली पॉलिसी सूट नहीं करती है व्हाटसोएवर. वो जो कहते हैं ब्लाइंडली वो फॉलो कर लेते हैं. वो नहीं देखते कि हमारी कंट्री के अंदर क्या सिचुएशन है, उसके मुताबिक हम उसको डील करें. उनको मतलब आई डोंट अंडरस्टैंड कि इकोनॉमी इज़ नॉट सम रॉकेट साइंस. बुक्स में लिखा हुआ है, इकोनॉमी की बुक्स हैं. अगर आपके पास इकोनॉमिस्ट हैं तो उन्होंने किस चीज़ में ग्रेजुएट किया है? इफ दे कैन नॉट सिंपली सॉल्व अ प्रॉब्लम, यू हैव द बुक्स. आई एम अ लॉयर, मेरे पास कोई केस आता है, आई गो टू द बुक्स. So go to the books and figure out what's the problem. अच्छा, मैं भी यही सोचता हूँ. लिटरली मेरे माइंड में क्या था, ठीक है मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट मैं जब देखता हूँ पाकिस्तान की तारीफ. आप एक्सपर्ट हैं किस चीज़ में? मैं एक्सपर्ट हूँ सिर्फ गुफ्तगू का. मैं क्वेश्चन में से क्वेश्चन जिस तरह मैं क्वेश्चन आप पूछ रहा हूँ, क्वेश्चन का मैं एक्सपर्ट हूँ. जवाब तो मुझे आता नहीं, जवाब मैं आपसे. I'll be the judge of that. ओके, इसहाक डार कितने पढ़े लिखे इकोनॉमिस्ट यार? तो क्या फ़ायदा है ऐसी पढ़ाई का, मुझे ये बताइए. यही मैं आपको बता रहा हूँ. शौकत तरीन इमरान खान की गवर्नमेंट में था,
کون لائے تھے, کس طریقے؟ اسد عمر کا کس طریقے سے نام تھا؟ اسد عمر کا بیچ میں ہی انہوں نے جو ہے وہ نکال دیا اسٹارٹ میں. کون کر سکتا ہے اگر یہ سارے فیل ہو چکے تو پھر کون کر سکتے ہیں؟ ہم یہاں پر تو بڑے آرام سے گفتگو کر رہے ہیں. دیکھیں ہماری کنٹری کے اندر بھی وہی بات ہے کہ ہماری جو یوتھ ہے نا, ٹھیک ہے, دے آر ماشاء اللہ ویری اسمارٹ, ٹھیک ہے. They have a potential. وہ اپنی جو بھی ان کی فیلڈ ہے یا جو بھی ان کا سبجیکٹ ہے, they're very smart. کیونکہ ابھی they're learning in more ان کی ایجوکیشن they're different from جو انہوں نے سیکھی ہوگی یا لی ہوگی, لیکن ان کو موقع ہی نہیں مل رہا نا, ان کو اپرچونیٹیز نہیں مل رہی. آپ دیکھیں کہ پاکستان سے ابھی کتنے لوگ جو ہیں they left پاکستان, 7 1 million. almost 1 million. یہاں پہ ان کو موقع ملے تو کل چلے جائیں یہ لوگ, کوئی رہنا ہی نہیں چاہتا ہے پاکستان کے اندر. وہ ایک میم تھا نا کہ میں ایسا کیا جرم کروں کہ پاکستانی گورنمنٹ مجھے پاکستان سے نکال دے, مطلب لوگ اس لیول تک آ رہے ہیں. تو جو اچھا آپ کا ٹیلنٹ ہے وہ آپ کی کنٹری سے باہر جا رہا ہے, تو پھر آپ کے پاس کیا رہ جائے گا؟ نتھنگ. آپ نے ان کو روکنا ہے, آپ کو اس چیز کو ریکگنائز کرنا ہے کہ دے آر یور اسٹرینتھ. اب نازک موڑ کی بات کریں, پھر نازک موڑ لانگ رن میں ختم ہو جائے گا. یہ لوگ کہتے ہیں کہ اوور نائٹ چیز مل جائے, ٹھیک ہے. اب آپ نے ایک پالیسی بنائی, دوسری پالیسی بنائی, اس کا آپ کو فورس ہی کرنا ہے فیوچر میں کہ اس کا کیا افیکٹس ہوں گے.